हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और मैं कर रही हूँ दिवाली की सफाई। तो किचन में लग चुकी हूँ और बाहर की सफाई हो चुकी है। बाहर की सफाई धुलाई वगैरह जो भी था वो मैंने कल कर लिया था, लेकिन आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो यहाँ से सारे डिब्बे हटा दिए हैं, धो दिए हैं और बाकी सब कुछ यहाँ पे फैला रखा है। तो फटाफट से ना किचन की सफाई करती हूँ और लगाना भी है। और जो वहाँ बर्तनों की दुकान है वहाँ पे जाना है, देखना है कि कैसे क्या करना है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि किस तरह से संभालेंगे हम। तो अभी फ़िलहाल मैं फटाफट से ना, सुबह का टाइम है, मैं सोच रही हूँ ना मम्मी आती हैं घर पे, इससे पहले मैं ये जो काम है मेरा घर का वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना उधर वाली दुकान पे जाना है, बर्तनों वाली जो है। तो अभी देखते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना। किचन में जितने भी डिब्बे थे वो सारे वॉश करके मैंने बाहर रख दिए थे। और बर्तन कह रही हूँ, और जितने भी डिब्बे हैं ना मैं हमेशा कम करती हूँ, दोबारा से ये हो जाते हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब सामान बचता है ना तो वो उसके लिए छोटे छोटे डिब्बे ढूंढने पड़ते हैं, तो उसमें ही रख देती हूँ। फिर ये दोबारा से इतने ही डिब्बे हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे हैं स्टील के डिब्बे, लेकिन मुझे छोटे डिब्बों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। और किचन की सफाई हो चुकी थी और फिर हम आ गए थे दुकान पे। मम्मी और ये तो पहले ही आ गए थे, सेट कर रहे थे। इतने में सारा घर का काम करके दुकान पर आई हूँ। और अभी इस वक्त मैं जो वॉइस कर रही हूँ ना, वो मैं दुकान पे ही बैठी हूँ, तो इसलिए आपको ना पीछे से आवाज़ आ रही होगी। और ये तख़्त लगा रहे हैं क्योंकि हमें ना फ्रंट बनाना है बर्तन लगाने के लिए। तो उसी का जुगाड़बाजी, हर जगह ही जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। तो हम देख रहे थे कि इसका लेवल कितना सही रहेगा, कितना नहीं, और क्या लगाना पड़ेगा इसके नीचे। तो ईंट लगाया हमने, इसके पाए जो है ना तख़्त के, उसके नीचे ईंट लगाना पड़ा है। और यहाँ ईंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो इधर उधर से ढूंढ के लाकर जैसे तैसे करके हमने ये सेट किया है। और ये तो सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह आज थोड़ा बहुत निकालेंगे, क्योंकि कल धनतेरस है। तो बहुत काम होने वाला है, देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। पिछले साल तो हम मेरठ में एक जैसे सब चले गए थे और पीछे से अगले दिन मैं गई थी। तो वो सारी चीज़ें याद आ रही थी और मम्मी याद करके रो भी रही थी कि पिछले साल भैया थे तो उन्होंने संभाला था, जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे कर रहे थे सब। और इस बार मम्मी को अपना दिमाग खुद लगाना पड़ रहा है, तो थोड़ी टेंशन है, परेशान है मम्मी। तो मैं आ गई थी दुकान पे और थोड़ी बहुत मैंने हेल्प करी है। और ये भी आ गए थे, इन्हें जाना पड़ा था दूसरी दुकान पे क्योंकि हमारी दुकान खुली हुई थी। तो वहाँ पे भी जाना एक आदमी का ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इसलिए आ गए थे कि यहाँ पे ज़्यादा काम है और ये अकेले नहीं संभाल पाएंगे। तो इसलिए मम्मी, मैं और बच्चे और भाई को बुलाया है। तो यहाँ पे हमने सारी बर्तनें निकाल ली है, हम लगाने की सोच रहे हैं किस तरह से कौन से बर्तन लगाने हैं हमें। और मम्मी भी आई हुई थी। बच्चों को लेकर घर पे आ गई थी मैं शाम के टाइम। और आर्यन छत पे पटाखे छोड़ रहा था, तो इन दोनों के साथ रहना ज़रूरी है मेरा, क्योंकि आर्यन को भी अकेले नहीं छोड़ सकते। अब पर ये तो ज़रूर इसके पीछे भागती है भैया के साथ, तो मुझे ना इनके साथ रहना पड़ता है। और मुझे लगानी थी, लड़ी लगाने की सोच रही थी। हालांकि सब कहते हैं कि 1 साल हुआ नहीं है भैया को गए हुए और आप लोग सभी त्यौहार मनाते हो। तो मैं बता दूं, त्यौहार आपको याद होगा कि भैया जब गए थे हमारे बीच से, तो उस दौरान होली पड़ा था। तो खोटा त्यौहार जो होता है ना, उठाना पड़ता है, जिससे कि साल भर तक त्यौहार मनाया जाता है। जैसा भी हो, आप पे जैसा भी करना हो करते हैं। तो ये मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ मतलब। तो ये खोटा जो त्यौहार होता है ना, कोई भी त्यौहार है आप साल भर के अंदर वो सारे ही हम करेंगे। अगर नहीं करेंगे ना, मनाते हैं, तो कहते हैं कि आन लग जाता है, कुछ होता है ऐसा कुछ, याद नहीं है मुझे। तो इसलिए ना हमें थोड़ा थोड़ा हर त्यौहार करना पड़ता है। और बहुत लोगों के माइंड में रहता है कि मतलब त्यौहारी लोग खुशी, मतलब इन लोगों को दुख नहीं है और सारे त्यौहार कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो एक बात ये है, किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है, जो है काम वो करना पड़ता है।
और जितना हम खुश रहेंगे उतनी ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि हाँ हमने उनके बिना मतलब जीना सीख रहे हैं। तो हम खुद तो हमें हर पल हमें पता है, हर पल हमें उनकी याद आती है, हर समय उनकी कमी महसूस होती है, तो हमें पता है। बट जो काम करना है वो तो करना है ही। फिर भी लोग पता नहीं क्यों सवाल करते रहते हैं। अब आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, जो काम है वो करना भी पड़ेगा हर तरीके से। भगवान को पूजने के लिए तो भैया पूजना पड़ेगा ही। कोई भी त्यौहार है भगवान के बिना तो है ही नहीं कुछ भी। तो नवरात्रे हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, सब चीज़ तो भगवान के सारे त्यौहार, तो वो त्यौहार उन्हीं के नाम के हैं तो करना भी पड़ेगा। थोड़ी बहुत घर में खुशी समेटनी भी पड़ेगी। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि हम लोग खुश हैं इसलिए हम सब कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हम किस तरह से हम अपने आप को संभाल के आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने ना धनतेरस के दिन सारा सामान टोटल जितना भी लाए थे हम सब कुछ लगाकर यहाँ पर बैठे थे, देख रहे थे कि देखते हैं कि इस बार दुकान कैसे चलती है। और थोड़ा बहुत फूल माला भी ले आए थे और जो धनतेरस के दिन लगते हैं सजाने वगैरह का, थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें कुछ अता पता नहीं है कौन सी चीज़ किस तरह के बेचनी चाहिए, क्योंकि हमने कभी ये काम किया नहीं है। बस अकेली मम्मी है, तो जैसा जैसा मम्मी बताएंगे वैसा वैसा करेंगे, हम बस उनके साथ खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे मामी जी भी आई थी, आर्यन था, और मैं तो खाना बनाकर यहीं पे लेकर आ गई थी, क्योंकि पूरे दिन हमें यहीं रहना है और रात तक हमें यहीं पे रहना है। तो मैं खाना बना कर ले आई थी। तो नमकीन चावल बनाए थे मैंने, वेजिटेबल और सब्जी रोटी सब कुछ ले आई थी दोपहर तक का, शाम तक का, मतलब छोटे भूख के लिए भी। तो यहाँ को सभी को भूख लग गई थी, दोपहर का टाइम था, तो सबको मैं खाना दे रही हूँ। ये वाली वीडियो मैंने कैसे कैसे एडिट की है मुझे पता है, और आगे पता नहीं वीडियो में कैसे बनाऊंगी, कैसे एडिटिंग करूंगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। धनतेरस से तो काफ़ी काम बढ़ गया है। तो अभी फ़िलहाल यही वीडियो मेरी लेट आ रही है। तो चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और देखती हूँ मैं दिवाली ब्लॉग लेकर आ पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि तैयारियाँ भी बहुत करनी होती है और काम भी बहुत ज़्यादा हो गया। घर में सदस्य कम काम ज़्यादा हो गया है अभी फ़िलहाल। तो मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।